राधा की शादी जब रमेश के साथ हुई तो वो बहुत घबराई हुई थी। एक नई जगह, नए लोग और सबसे बड़ा डर था ननद सीमा। सबने कहा था कि सीमा बहुत तेज है और उसे अपनी नई भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। पहले कुछ दिन राधा ने घर के सारे काम अपने तरीके से करने की कोशिश की। सीमा उसे ध्यान से देखती, बिना कुछ कहे। राधा सोचती कि सीमा उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो दूरी बनाए रखती। लेकिन एक दिन राधा की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे जल्दी ही अपने मायके जाना पड़ा। सीमा ने राधा से कहा, भाभी, आप चिंता मत करो, माँ जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप बस अपना ख्याल रखना और वहाँ आराम से रहना। यहाँ घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर राधा हैरान रह गई, क्योंकि उसने सोचा था कि सीमा उसका साथ नहीं देगी। राधा ने मायके में कुछ दिन बिताए और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि घर बिल्कुल साफ सुथरा है और सब कुछ ठीक है। उसने सीमा से कहा, सीमा, तुमने इतने दिनों तक घर का ख्याल रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, हम एक ही परिवार के हिस्से हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। उस दिन से राधा और सीमा के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक किया और एक दूसरे की भावनाओं को समझा। समय के साथ राधा को एहसास हुआ कि रिश्ते में मिठास सिर्फ बातें करने से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने से आती है। और इस तरह सीमा और राधा का रिश्ता एक खूबसूरत और प्यारा बंधन बन गया। कहानी का संदेश: रिश्ते हमेशा परस्पर विश्वास और समझदारी से मजबूत होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा।